दोस्तों जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से ठीक हैं। आज हम सब लोग मिलकर एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो विज्ञान और बाइबल दोनों को जोड़ता है। क्या आपने कभी सुपर एल नीनो के बारे में सुने हैं? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या अंत समय में जीने वाले हमारे लिए एक संकेत है? मैं इस बात को इसलिए बात कर रहा हूँ, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास है और बहुत गंभीर है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम 2026 में आने वाले संभावित सुपर एल नीनो के बारे में सुन रहे हैं। वैज्ञानिक प्रशांत महासागर के बढ़ते हुए तापमान को ध्यान से देख रहे हैं और कई विज्ञानियों ने यह मान रहे हैं कि एक मजबूत एल नीनो बनने की संभावना है। इससे पहले कि इतिहास में हमने शक्तिशाली एल नीनो देख चुके हैं ऑलरेडी, जिनके कारण पूरी दुनिया में अत्यधिक गर्मी, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं आ चुके हैं। आज भी 2026 में बढ़ता हुआ तापमान उसी दिशा के ओर संकेत कर रहा है। प्रियो, वैज्ञानिक इन संकेतों को गंभीरता से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 2026 में एक और बहुत ही मजबूत एल नीनो आ सकता है, जो संभव है कि सुपर एल नीनो भी हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसे होता है, ग्लोबल हीट में तेज वृद्धि होगा, नए रिकॉर्ड भी बन सकता है। अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से में भारी बाढ़, सूख और जंगलों में आग लग सकता है। खास करके ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका और भी कुछ अलग अलग भागों में हो सकता है। और हमारे भारत देश में कमजोर मानसून के कारण फसलें और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही असर पड़ सकता है। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर सुपर एल नीनो क्या होती है, थोड़ा सा सुपर एल नीनो के इतिहास को जानेंगे, हल्की सी उसके पीछे रहने वाले विज्ञान को जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात हम जानने के लिए कोशिश करेंगे, क्या बाइबल में इसके बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई है या नहीं है। सबसे पहले हम वो जानेंगे कि एल नीनो क्या होती है। ये एक प्राकृतिक जलवायु चक्र है जिसे एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन कहा जाता है। यह पूरी दुनिया के मौसम पर असर डालता है और समय समय पर बदलते रहता है। सामान्य स्थिति में समुद्र की ऊपर चलने वाली हवाएं गर्म पानी को एशिया की ओर ढकेलते हैं। इस कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी कि एशिया के पास रहने वाले जो पानी है ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी समय अमेरिका के पास समुद्र की गहराई में रहने वाले ठंडे पानी ऊपर आता है। इससे वहां का जो पानी है ठंडा रहता है और पूरी सिस्टम संतुलन में बना रहता है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो हवाएं कमजोर हो जाता है और जो गर्म पानी एक जगह था वह फैलने लगता है। इससे समुद्र का संतुलन बदल जाता है और असर दूर दूर तक दिखाई देता है। प्रियो, यही बदलाव पूरी दुनिया के मौसम को बदल देता है। कहीं ज़्यादा बारिश आता है, कहीं जगह सूखा पड़ता है और कहीं जगह असामान्य गर्मी का एक हालत को पैदा कर देता है। जब यह घटना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो उसे कहते हैं सुपर एल नीनो। इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। भयंकर बाढ़ आ सकते हैं, सूखा पड़ सकता है, गर्मी का रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है, फसल भी बहुत तरीके से बर्बाद हो जाता है। यह सिर्फ मौसम नहीं बदलता, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जीवन को हिला देता है। प्रियो, इतिहास में कुछ सबसे खतरनाक सुपर एल नीनो घटनाएं हम देख सकते हैं जब आप गूगल में जाके पढ़ते हैं या सर्च करते हैं। 1977 से लेकर 1978 एल नीनो इतिहास के सबसे शक्तिशाली एल नीनो में एक है। पूरी दुनिया में भयानक सूखा पड़ा, खास करके इंडिया, चीना और ब्राजील भारी असर पड़ गया था इन देशों में। ग्रेट फेमाइन यानी कि 1876 से लेकर 1878 के दौरान लगभग 3 से लेकर 5 करोड़ लोगों की मौतें अनुमानित किया जाता है। इस समय कोई प्रकार का चेतावनी नहीं था और कोई प्रकार का चेतावनी का सिस्टम नहीं था और कोई प्रकार का राहत देने का कोई व्यवस्था भी नहीं था उन दिनों में। इसके साथ 1997 से लेकर 1998 के सुपर एल नीनो ने पूरी विश्व को तबाह कर दिया था। भयंकर बाढ़ें आए, हजारों लोगों का मौत हो गई और करोड़ों लोग प्रभावित हुए। इस घटना ने कई देशों में भारी नुकसान पहुंचाया और लाखों परिवारों की जिंदगी बदल गया। प्रियो, और इतना नहीं, 2015 से लेकर 2016 का सुपर एल नीनो भी बेहद विनाशकारी साबित हुआ।
यह दुनिया के सबसे गर्म सालों में से एक माना जाता है। भारत और अफ्रीका भयंकर सूखा पड़ा, यानी पानी और बंजर का हालत बन गया था उन दिनों में, जिससे फसलें नष्ट हो गई और लाखों लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। साथ ही समुद्री जो जानवर है, जो जंतु हैं, उनका भी जिंदगी बहुत खतरे में आ गया था। दोस्तों, क्या ये घटनाएं बढ़ती जा रहे हैं या कम हो रहे हैं? अगर आप मेरे से पूछते हैं, ये घटनाएं बढ़ती जा रहा है। विज्ञान हमें बताता है कि समुद्र सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के गर्म को अपने अंदर संजो कर रखने वाला एक बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। जब यह गर्मी लंबे समय तक जमा होते रहता है और फिर अचानक से बाहर निकल जाता है, तो इसका असर मौसम, तूफानों और पूरी दुनिया में जलवायु पर दिखाई देता है। यह कारण है कि कभी अचानक से तेज बारिश होगा, कभी भयंकर सूखा पड़ सकता है और अलग प्रकार के समस्याओं को पैदा कर देता है। लेकिन जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिएगा, अगर प्रकृति का संतुलन बार बार बिगड़ रहा है, अगर मौसम पहले जैसे स्थिर नहीं रहा, तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्रकृति का एक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कुछ और भी छिपा हुआ है जिसे हम नहीं समझ पा रहे होंगे? यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, बल्कि हमारे सोच और हम समझ का भी है। क्या हम सिर्फ बदलते हुए दुनिया को देख रहे हैं या किसी बड़े संकेत को अनदेखा कर रहे हैं? शायद समय आ गया है कि हम उन घटनाओं को सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं को मानकर बहुत नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इनके पीछे गहरी अर्थ को हम समझने में कोशिश नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आज हमें कोशिश करना बहुत जरूरत होता है। मैं आप सबके सामने एक चीज को बताने के लिए चाह रहा हूं, जो अभी सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बाइबल इस विषय में क्या कहते होगे? बाइबल में जब लूका रचित सुसमाचार की 21वां अध्याय का 25वां पद में ऐसे प्रकार के बातों को लिखा गया है, सूरज और चांद तारों में चिन्ह दिखाई देगा और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। आज जब हम चारों ओर देख रहे हैं, तो क्या यही सब नहीं देख रहे हैं हम लोग? समुद्र का उफान बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रहे हैं और लोग इसको देखकर डर के मारे बड़े चिंता में फंस चुके हैं। तूफान, बाढ़, जलवायु परिवर्तन लगातार बढ़ते जा रहा है। हर दिन नए खबरें हमें यही देखने को मिल रहा है कि प्रकृति पहले जैसे नहीं रहा है। तो क्या यह वही समय है जिसके बारे में पवित्र बाइबल पहले से ही बताया गया था? यह सवाल हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार की 24वां अध्याय के 7वां पद में ऐसे प्रकार के बात लिखा गया है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आज जब एल नीनो के कारण सूखा पड़ता है, फसलें बर्बाद हो जाते हैं और लोगों को खाने पीने में बहुत कमी को झेलना पड़ता है, तो यह हमें चेतावनी पर मजबूर करता है। क्या हम वही समय देख रहे हैं जिसके बारे में पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दे चुके हैं? मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय का 8वां पद में ऐसे प्रकार के बात लिखा गया है, यह सब पीढ़ी का शुरुआत है। यानी जो कुछ हम देख रहे हैं वह अंत नहीं है प्रियो, बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसे समय की शुरुआत है जो आगे को एंटीक्राइस्ट के 7 साल के समय पर और भी गंभीर होने वाला है। प्रकाशित वाक्य हमें पूरी प्रकार से जब ध्यान करते हैं, प्रकाशित वाक्य हमें यह बताता है कि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगे और पृथ्वी पहले जैसे अधिक अस्थिर होते जाएगा। यह एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जहां प्रकृति अपने संतुलन को धीरे धीरे बिगड़ता नजर आता है। आज जब हम बढ़ती हुए आपदाओं को और बदलती हुए धरती को देखते हैं, तो ये बातें और भी गहराई से समझ में आने लगता है कि जैसे कोई चेतावनी हमारे सामने खोल कर दिखा रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल यह नहीं कहता कि एल नीनो आएगा, लेकिन यह साफ बताता है कि समय ऐसा होगा जब प्रकृति सामान्य नहीं रहेगी, हालात बदलेंगे और जो पहले स्थिर था वह अस्थिर होता दिखाई देगा। प्रकृति का यानी कि प्रकृति असामान्य होगा, आपदाएं बढ़ेंगे, लोग डरेंगे। ये वही संकेत है जिसके बारे में पहले से चेतावनी दी गई थी और आज हम उन्हें अपने चारों ओर देख रहे हैं। दोस्तों,
ये सिर्फ जानकारी नहीं था, ये एक चेतावनी हर जगह के लिए और हर मनुष्यों के लिए। आज मौसम बदल रहा है, धरती कांप रही है और समुद्र गरज रहा है, यानी कि समुद्र के वातावरण के द्वारा हमें ये कुछ तो दिखा रहा है। और बाइबल हमें बताती है कि ये सब केवल घटनाएं नहीं बल्कि संकेत है जिन्हें हमें समझने की बहुत जरूरत होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये सब संकेत है तो हमें क्या करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार बाइबल में 3 अध्याय का 16 पद बताता है कि जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, यानी प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह फिर से आएगा, यानी कि सारे जगत के मनुष्यों के लिए उसने स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, अपने जान को कुर्बान किए और सूली पर मर के मृत्यु को हारा कर जी उठ के स्वर्ग में जाते समय में यीशु ने कहा, मैंने जैसे जा रहा हूं वैसे आऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। अपने विश्वासियों को अपने साथ लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। ये घटनाएं उसी यीशु मसीह का आगमन की तैयारी का चिन्ह हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने जीवन को तैयार रखें, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा। जब अपने जीवन में पाप की जिंदगी में अगर गुजारते हैं, अगर अपने मनमानी की जिंदगी गुजारते हैं, अगर अपने मन पसंद जीवन में ही अगर आप लोग जीवन को टाल रहे हैं, याद रखिएगा आप परमेश्वर के सिंहासन पर खड़ा रहना पड़ेगा, हर एक चीज के लिए जवाब देना पड़ेगा। आपके काम के अनुसार आपको प्रतिफल परमेश्वर देने वाले हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह विश्वास आपको उस न्याय के सिंहासन से आपको बचाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं और समय बहुत ही कम है हमारे लिए, इसलिए आज ही अपने जीवन पर ध्यान दीजिएगा प्रियो। केवल संसार में घर पे, खाने पे, पीने पे, पैसा कमाने पे और मौज मस्ती करने पे नहीं, अपने जीवन पर, अपने आत्मिक जीवित पर ध्यान दीजिएगा। अपने मरने के बाद अपने आत्मा के बारे में ध्यान कीजिएगा। जो गलत है उन सारे पापों से आप मोड़ लीजिएगा अभी से, और जो सत्य है और आपके लिए सत्य परमेश्वर कौन है उस रास्तों को आप चुन लीजिएगा। हर एक चीज को फर्क लीजिएगा और अपने दिल को उस परमेश्वर यीशु के लिए आप लोग तैयार रखना चाहिए। आज ही आप सब लोग क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा मौसम, सारे समुद्र की हवाएं, ये सारा गर्म जो ज्यादा हीट ब्रेक हो रहा है, बहुत गर्मी बढ़ने वाला है, ये सारा चीज उसी आगमन का चेतावनी देता है। पाप से मन फिराएगा प्रियो, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिएगा और आत्मिक रूप में आप तैयार हो जाइएगा। यही वो कदम है जो आने वाले समय के लिए आपको बहुत ही मजबूत बना सकता है। सुपर एलिनो सिर्फ एक मौसम नहीं था, ये एक हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी है, एक सूचना है। भूकंप आया, मनुष्य को सूचना दिया, सुनामी आया, मनुष्य को सूचना दिया, और आसमान में सूरज से हर एक प्रकार के चिन्ह आया, मनुष्य को संकेत दिया कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। ये सारा सृष्टि मनुष्य को एक संकेत दे रहा है, जिसने मुझे सृष्टि किया, जिसने आपको सृष्टि किया, जिसने आपके लिए अपने जान को कुर्बान किया ना, वो फिर से आने वाले हैं, बादलों पर आने वाले हैं। अपने विश्वासी को बादलों पर उठा लेंगे, एक रैप्चर होने वाला है। यीशु मसीह सबको लेके स्वर्ग में जाने वाले हैं प्रियो, इसलिए यीशु मसीह आने वाले हैं। मैं आप लोगों के सवाल पूछना चाहता हूं, ये हवाएं हमें प्रभु यीशु मसीह का आगमन का चेतावनी दिया, ये समुद्र यीशु मसीह का आगमन को वो चेतावनी दिया हमारे लिए। समुद्र के हवा, समुद्र के पानी, समुद्र के द्वारा आने वाला हर एक जो इन्वायरमेंट है हमें एक अलर्ट मैसेज दे रहा है कि यीशु आ रहा है। यीशु ने 1000 वर्ष पहले ही ये सारे संकेत को हमारे सामने रखा था। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, क्या आप सब लोग उस यीशु के लिए तैयार हैं? आप सब लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह के साथ आप स्वर्ग में उठा लिया जाने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह आएगा, आप मजबूत से यीशु के लिए तैयार हुए? आप अपने आप को फर्क लीजिएगा। अगर आज अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, अगर आज भी आप पाप में जिंदगी बिताएंगे, आज भी आपने घमंड से जीवन बिताएंगे, आज भी आप अगर जिद में जीवन बिताएंगे, आज भी आप कट्टरपंथी में जिंदगी बिताएंगे, तो नुकसान किसी दूसरों का नहीं है प्रियो, नुकसान आपको है। नुकसान बर्बाद आपका हो रहा है, आपके आत्मा को हो रहा है,
आपकी आत्मा अनंत काल की उस धधकती हुई आग में पड़ने वाला है। इसलिए आज की इस गर्मी को देखकर आप तय कर लेना कि ये गर्मी इसलिए बढ़ रहा है कि गर्मी भी प्रभु यीशु मसीह का संदेश को दे रहा है। ये सूरज के द्वारा आने वाला तापमान भी यीशु मसीह का संदेश को दे रहा है। ये हवा के द्वारा बदलने वाला हर एक जो इन्वायरमेंट है यीशु मसीह का संदेश को दे रहा है कि वो आने वाले हैं। हम सब लोग अंतिम समय में हैं, हम सब लोग अंतिम समय में हैं। यीशु जब आएंगे हम यीशु के साथ जाने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो वादा किया आज हमारा आंखों से देख रहे हैं। आज मनुष्य वादा करता भूल जाता है। आज जो मनुष्य ने विश्वास किया है ना, वो कोई वादा नहीं किया होगा, या वादा करते तो झूठ हो गया होगा, मरे तो मर चुके होंगे ही। लेकिन मेरा यीशु मसीह, जो आपके यीशु मसीह, जो सारा जगत को सृष्टि करता है, वो आज भी जिंदा है। मृत्यु को तोड़कर वो स्वर्ग में आज भी सिंहासन बनाकर बैठा है। वो आएंगे आपको लेके जाने के लिए। इसलिए प्रियो, ये सारा तापमान को देकर आप एक ही चीज को याद रखिएगा कि हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो आप सबको शेयर करें ताकि सबको एक अलर्ट मैसेज दे दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी कई सारे परमेश्वर के ऐसे प्रकार के संदेशों को मैं आपके सामने बता सकूं। मैं आशा करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, इस चीज के द्वारा, सुपर एल नीनो के द्वारा आपको मजबूत किए होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। फिर से मिलेंगे प्रियो। गॉड ब्लेस यू।